Hello everyone, a very warm welcome of everyone here. Students, today I am going to teach you a very brief summary of chapter number 3 of 10th class textbook First Flight. Hope all you will like it. The name of our chapter is Two Stories About Flying, Part 2, Black Aeroplane. It is written by Frederick Forsyth. Okay. यह स्टोरी हमें स्टूडेंट्स क्या बताएगी, बहुत इम्पॉर्टेंट 4 चीज़ों के बारे में हमें बताएगी। और ये 4 थिंग्स जो है वो क्या है आपकी, सबसे पहले मैं होप को बताना चाहूँगी, फिर ब्रेवरी, देन करेज एंड देन स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन। ठीक है बेटा, ये चारों चीज़ें जो हैं वो पायलट के माइंड में रहेंगी और माइंड में रहते, इन चारों चीज़ों के रहते रहते जो है वो कैसे स्ट्रांगली जो है अपने डिफ़िकल्टी का, जो उसके सामने ट्रबल आया है उसको वो कैसे दूर करता है, ये सब चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और ओवरऑल अगर मैं बताना चाहूँ तो इसमें एक पॉजिटिव इमेजिनेशन भी आ रही है राइटर की, यहाँ पर एक अननोन फोर्स है जो कि यहाँ काम करेगी। ठीक है, क्योंकि ये स्टोरी जो है शुरू से ही थोड़ा सा मिस्टीरियस वे से चलती है। ठीक है, मुझे शुरू से ही थोड़ा मिस्टीरियस ही लग रही है ये। क्यों? क्योंकि शुरू में वेदर बिल्कुल क्लियर होता है, स्काई बिल्कुल क्लियर होता है, मून भी जो है अच्छे से ब्राइट कर रहा होता है, बट सडनली एकदम से ब्लैक स्टॉर्म्स का मतलब ब्लैक क्लाउड्स का आना, एकदम से स्टॉर्मी क्लाउड्स चारों तरफ से आ जाना, ये सब चीज़ें थोड़ा सा अलग लगती हैं। ठीक है, थोड़ा सा मतलब स्ट्रेंज लगती हैं। फिर थोड़ी देर के बाद जो है सारे प्लेन के जो है इंस्ट्रूमेंट्स का ख़राब हो जाना, और इवन जो पेरिस का कंट्रोल रूम है वहाँ से जो है कांटेक्ट का जो है स्नैप हो जाना, ये सब चीज़ें जो हैं थोड़ा सा हमारे लिए मिस्टीरियस जो है सिचुएशन क्रिएट करती हैं। तो लेट्स फाइंड आउट दिस थिंग इन द स्टोरी। ठीक है, फिर बट मैं मेनली यही बताना चाहूँगी, फिर भी मैं इस स्टोरी से जो है आपको मैसेज जो कन्वे करना चाहती हूँ वो क्या है, या ये स्टोरी हमें मैसेज जो कन्वे कर रही है वो यही है, one must not give up in face of troubles and obstacles. One needs to be courageous and fearless. Only then one can hope to achieve success in one's mission. ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो है हम देखेंगे इस चैप्टर के अंदर। सो बाय टेकिंग सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स I tried to make you clear the whole story of your black aeroplane chapter. ठीक है, so let's start our first point. This is your an easy flight. अब देखिए यहाँ मैंने फ्लाइट को easy क्यों बोला है, क्योंकि यहाँ जो है जो फ्रेडरिक फॉर्सिथ जो है, जो खुद एक पायलट हैं, वो क्या फील कर रहे हैं कि आज का वेदर या आज की मेरी जो जर्नी होगी वो बहुत ही फुल ऑफ हैप्पीनेस, मतलब फुल ऑफ ग्लैडनेस के साथ होगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, मैं बहुत अच्छे से जो है अपनी हॉलीडेज़ को स्पेंड करूँगा, अपनी फैमिली में जाके अच्छे से मैं ब्रेकफास्ट लूँगा, ये सब चीज़ें उसके माइंड में जो है चल रही थी। इसलिए जो थी वो शुरू में जो है फ्लाइट बहुत ईजी लग रही थी पायलट को। ठीक है, मतलब कि अब ये देखिए अब उसकी फ्लाइट कहाँ से कैसे शुरू होती है। लेट्स टेक इट। The writer was flying his Dakota aeroplane over France back to England. अब राइटर जो है वो डेकोटा एरोप्लेन से चला है, और ये डेकोटा एरोप्लेन जो था वो क्या था, DS-088, ये उसका नंबर था डेकोटा एरोप्लेन का। तो यहाँ से उस एरोप्लेन के साथ जो है वो फ्रांस के ऊपर से इंग्लैंड के लिए जा रहा था। आसमान जो था वो बिल्कुल क्लियर था, द मून वॉज वेरी शाइनिंग। ठीक है, तो ये सब चीज़ें बिल्कुल ठीक थी, वेदर बिल्कुल ठीक था, और राइटर का मूड भी बहुत अच्छा था। और उस टाइम क्या था, इट वॉज 1:30 in the morning, 1:30 बजे का टाइम था। द राइटर सॉ द लाइट्स ऑफ अ बिग सिटी इन पेरिस ऑफ हिम, इन फ्रंट ऑफ हिम। राइटर के सामने जो था वो पेरिस का बिल्कुल फुल ऑफ लाइटनिंग का जो है सीन आ रहा था, बहुत सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था, और उसको ये बहुत अच्छे से पता था कि मैं जो है अभी पेरिस को ही वो कर रहा हूँ, पेरिस में ही जा रहा हूँ। तो एवरीथिंग वॉज गोइंग वेरी वेल, बहुत बढ़िया चल रहा था सब कुछ। द राइटर वॉज थिंकिंग ऑफ हिज ब्रेकफास्ट, और राइटर क्या सोच रहा था कि मैं अपने घर जाकर जो अपनी फैमिली के साथ जो है बहुत अच्छा नाश्ता लूँगा। लेकिन अब क्या होता है इस ईजी फ्लाइट के बाद, क्या होता है, क्या, द कमिंग ऑफ स्टॉर्मी क्लाउड्स। इतनी देर में क्या हो जाता है, मौसम बिल्कुल ख़राब हो जाता है, और स्टॉर्मी क्लाउड्स मतलब ब्लैक क्लाउड्स बड़े बड़े जो है चारों तरफ जो है उसके एरोप्लेन के आसपास घूम जाते हैं। ठीक है, अब
यहाँ राइटर जो है वो पेरिस से 150 किलोमीटर जो है वो दूर आ चुका था, ठीक है। और उसने देखा कि चारों तरफ जो है वो बहुत ज़्यादा ह्यूज क्लाउड्स जो हैं वो उसको घेर चुके हैं, और अब ऐसी सिचुएशन में वो अब आगे नहीं बढ़ सकता। और एक सिचुएशन और भी यहाँ क्रिएट होती है कि अगर वो ये सोचे कि भाई अगर मैं इन क्लाउड्स के आसपास ही, इनके इर्द गिर्द ही चक्कर लगाता रहूं, तो ऐसा भी पॉसिबल नहीं था, क्योंकि उसके प्लेन में इतना एनफ फ्यूल नहीं था कि वो इस तरीके की कोई एक्टिविटी वहाँ पर कर ले, ठीक है। तो उसने क्या किया, ही डिसाइडेड टू टेक द रिस्क एंड फ्लू द प्लेन इनटू द स्टॉर्म। अब देखिए उसने यहाँ बहुत अच्छे से अपना डिसाइड किया है कि भाई मुझे अगर मेरे घर जाना है, तो उसने अपनी स्ट्रॉन्ग डिज़ायर को, अपने अंदर के करेज को जो है, अपनी होप को जो है यहाँ पर उसने एकदम से क्रिएट किया है, प्रोड्यूस किया है कि मुझे अपने घर जाना ही जाना है। तो इस होप के साथ जो है उसने डिसाइड किया कि मैं इसी स्ट्रॉमी क्लाउड के अंदर से निकलकर जो है अपने डेस्टिनेशन तक जाऊंगा। अब देखिए पॉइंट नंबर 3, लॉस्ट इन द स्टॉर्म। अब हम स्टॉर्म में जब हमने डिसाइड कर लिया है तो ऑब्वियसली वो स्टॉर्म के अंदर तो गुम होगा ही, ठीक है। अब अचानक से चारों तरफ उसको गहरे अंधेरे ने उसको घेर लिया है, और एरोप्लेन ने अब क्या लगाना शुरू कर दिया है, जंप लगाना शुरू कर दिया है, ट्विस्ट लगाना शुरू कर दिया है, ठीक है। और जो भी उसके पास इंस्ट्रूमेंट्स थे वो जो है सडनली जो है सभी ने काम करना बंद कर दिया, मतलब कि कंपास था और रेडियो था, इन सब चीज़ों ने जो है कंप्लीटली स्टॉर्म की वजह से जो है काम करना बंद कर दिया, ठीक है। अब सिचुएशन और भी क्रिटिकल हो गई है उसके लिए कि व्हाट शुड आई डू नाउ। अब देखिए इतनी ही देर में जब वो थोड़ा सा होपलेस यहाँ होता है, ठीक है, ज़्यादा नहीं होता है वो, तो थोड़ा सा होपलेसनेस जब उसके अंदर आती है, इतनी देर में ही एक अननोन फोर्स के साथ मैं कहूँगी कि देर इज अनदर एरोप्लेन इज सीन बाय हिम, ठीक है। इतनी देर में, थोड़ी दूर में उसको क्या दिखाई देता है, थोड़ी सी दूरी पर एक एरोप्लेन दिखाई देता है, ठीक है। तो जब वो एरोप्लेन उसके पास आता है, ठीक है, और तो उसने देखा कि इस एरोप्लेन की कोई लाइट भी नहीं है, ठीक है, और इट वॉज फ्लाइंग नेक्स्ट टू हिम, और ये उसके आगे आगे ही चल रहा था। थोड़ी देर में ही सॉ द फेस ऑफ पायलट ऑफ दैट एरोप्लेन, उसने उस पायलट का चेहरा देखा जो उस एरोप्लेन को चला रहा था। द पायलट लिफ्टेड वन हैंड एंड वेव्ड, ठीक है, अपना एक हाथ उठाकर उसने बाहर की तरफ उसको वेव किया, और ही आस्क्ड द राइटर टू फॉलो हिम, उसको बोलता है राइटर को कि भाई तुम मेरा पीछा करो या तुम मेरे पीछे पीछे आओ, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए उसने बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ, बहुत ही करेजसली उसने जो है उसको फॉलो करना शुरू कर दिया। अब देखिए पॉइंट नंबर 5, फॉलोइंग द एरोप्लेन इन द स्टॉर्म। उस गहरे स्टॉर्म के अंदर, उस तूफानी स्टॉर्म के अंदर जो है उसने उस एरोप्लेन का पीछा करना शुरू कर दिया। और उसने, राइटर ने सोचा कि शायद ये एरोप्लेन मुझे बचाना चाहता है, इसीलिए वो एक ओबीडियंट चाइल्ड की तरह, एक अच्छे चाइल्ड की तरह, एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह जो है उसने प्लेन का पीछा करना शुरू कर दिया। एंड द राइटर फॉलोड दैट एरोप्लेन फॉर हाफ एन आवर। उसने जो है पूरा आधे घंटे तक उसका पीछा किया, और देन ही फेल्ट फ्राइटेंड, और थोड़ा सा उसने जो है अपने आप को यहाँ पर फ्राइट फील किया, थोड़ा सा उसको डर भी लगा, बट ही कुड नॉट, मतलब उसको ये डर किस चीज़ का था कि अब मैं इस एरोप्लेन को ज़्यादा देर नहीं चला पाऊंगा। क्यों? क्योंकि उसके पास इतना एनफ फ्यूल नहीं था। उसको ये लगने लगा था कि मेरा प्लेन जो है ज़्यादा से ज़्यादा 5 to 10 मिनट्स ही चल सकता है, इससे ज़्यादा नहीं चलेगा। अब उसके बाद क्या होता है, द प्लेन इन फ्रंट ऑफ हिम स्टार्टेड गोइंग डाउन। अचानक से एक ट्विस्ट आता है कि जो प्लेन उसके सामने चल रहा था, जिस प्लेन को वो फॉलो कर रहा था, उस प्लेन ने जो है धीरे धीरे नीचे जाना शुरू कर दिया, और ही रीच्ड द रनवे से। उसको लगने लगा कि शायद ये प्लेन जो है नीचे रनवे पे अपने आप को अच्छे से लैंड कर देगा। तो ऐसा ही उसने भी कर दिया, ठीक है, आफ्टर रीचिंग द रनवे। और जैसा ही उसने ऐसा किया तो वो भी उसके पीछे पीछे जो है रनवे पे पहुंच जाता है, ठीक है। फ्रेडरिक कॉर्सेट जो थे वो भी इनके पीछे पहुंच जाते हैं, और पहुंचने के बाद आफ्टर रीचिंग द रनवे पर पहुंचने के बाद उसने क्या किया, अब ये देखिए, द राइटर टर्न टू लुक फॉर द पायलट। अब आप किसी प्रॉब्लम में हैं और आपको कोई
अननोविंगली हेल्प कर रहा है, तो ऑब्वियसली आप जब प्रॉब्लम से बाहर निकलते हैं तो उसको थैंक्स करने के लिए तो ज़रूर जाते हैं उसके घर पे, ठीक है। बट यहाँ जो है रनवे पे ही उसने जो है ढूंढना शुरू कर दिया है पायलट को कि वो पायलट कहाँ है, ठीक है। उसने क्योंकि अच्छे से स्काई में भी देखा बाद में कि भाई कहीं ना कहीं वो होगा, बट इट वॉज एम्प्टी। लेकिन रनवे जो था वो एम्प्टी था, स्काई भी बिल्कुल एम्प्टी था, और उसको वो ब्लैक एरोप्लेन कहीं भी दिखाई नहीं दिया। तो अब क्या हुआ, अब उसके लिए एक ऐसी मिस्टीरियस सिचुएशन क्रिएट हो जाती है कि ऐसा कौन था वो जिसने मेरी बहुत अच्छे से हेल्प करी, मुझे जो है एक राइट डायरेक्शन दी, कि मेरे एरोप्लेन के सारे इंस्ट्रूमेंट्स जो थे वो फेल हो चुके थे, मुझे ये नहीं पता था कि कौन सी डायरेक्शन में मुझे जाना है, लेकिन बिकॉज ऑफ दैट पायलट आई हैव रीच्ड ऑन दिस रनवे इन अ वेरी सेफ वे, कि मैं इस रनवे पर अगर सेफ पहुंचा हूं तो केवल और केवल उस ब्लैक एरोप्लेन के पायलट की वजह से मैं यहाँ पहुंचा हूं। तो अब इस चीज़ को फाइंड आउट करने के लिए वो क्या करता है, द राइटर वेंट एंड आस्क्ड अ वुमेन इन द कंट्रोल रूम, ठीक है। कंट्रोल रूम में जाकर वो एक वुमेन से मिलते हैं और पूछते हैं कि भाई वो जो ब्लैक एरोप्लेन में पायलट आ रहे थे वो कहाँ पर हैं, ठीक है। वो क्यों पूछ रहे थे, क्योंकि आई वॉन्ट टू एक्सप्रेस माई थैंक्स टू हिम, कि मैं तो उनको जो है बहुत थैंक्स देना चाह रहा हूँ। बट वुमेन उसको क्या करती है रिप्लाई, द वुमेन रिप्लाइड हिम दैट नो अदर एरोप्लेन वर फ्लाइंग, ठीक है, कि भाई कोई भी आपके सिवाय दूसरा एरोप्लेन कोई भी वहाँ नहीं था, ठीक है, नो अदर एरोप्लेन्स वर फ्लाइंग, ठीक है। तो अब उसने देखा कि अच्छा, वेरी सरप्राइज्ड, मैं तो बहुत हैरान हूँ, कि भाई बहुत हैरान हो गया हूँ कि भैया ये बात आप कह रहे हो। ही डिड नॉट नो हु हैड हेल्प हिम, उसको यही नहीं पता चला कि उसकी हेल्प जो है वो किसने की, कैसे करी, ठीक है। तो इट वॉज अ मिस्ट्री फॉर हिम, ठीक है। जब वो क्लियरली आंसर देती है कि नहीं, मेरे रडार में तो केवल और केवल आपके ही एरोप्लेन का सिग्नल आ रहा था, दूसरा कोई एरोप्लेन यहाँ पर विजिबल नहीं हो रहा था। तो बेटा अब मैं यही क्लियर करना चाहूँगी कि आई जस्ट वॉन्ट टू से हियर दैट इट वॉज द पायलट्स ओन कंसाइंस विच हेल्प हिम आउट ऑफ द स्टॉर्म, केवल और केवल ये पायलट की जो थी खुद की कंसाइंस थी, उसके इनर कंसाइंस का कॉन्फिडेंस था, उसका करेज था, उसकी एक होप थी जो कि उसको जो है इस भारी तूफान से बाहर निकाल कर लेकर आती है, ठीक है। एज ही वॉज इन डेंजरस सिचुएशन ही कुडंट मेक डिफरेंस बिटवीन हिज इमेजिनेशन एंड रियलिटी, ये बहुत इम्पॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। इसको आप अच्छे से समझ लीजिए कि जब हम कभी भी किसी भी डेंजरस प्रॉब्लम में होते हैं तो हम ये डिफरेंस नहीं कर पाते हैं कि क्या तो रियलिटी है और क्या इमेजिनेशन है। इमेजिनेशन होती है हमारे माइंड की गुड पावर, ठीक है, गुड इंटेंशन जो हमें अच्छा करने के लिए बोलती है, ठीक है। और दूसरा क्या, रियलिटी, रियलिटी जो हमारे सामने एट प्रेजेंट हो रहा है। जब ये दोनों चीज़ें जो हैं कोलैबोरेट करती हैं तो हम क्या करते हैं, एक राइट डिसीजन लेते हैं, एक बहुत अच्छे गुड डीड की तरफ बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो सेम जो है पायलट के साथ भी ऐसा ही हुआ होगा, इट वॉज हिज ओन करेज दैट हेल्प हिम, ठीक है। और इन अ वेरी शॉर्ट वे मैं सिर्फ यही कहूँगी, ऑलवेज ट्रस्ट ऑन योर ऑन द टाइम ऑफ डिफिकल्टी, ओनली यू कैन हेल्प योर सेल्फ, ठीक है। क्लियर टू एवरीवन, गुड बाय।